वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलने में लग जाती है। तो ऐसी ही कुछ कहानी अंजलि और वीर की है। आज 4 साल बाद फिर वही आवाज़ सुनाई दी। हवा में फिर वही खुशबू थी, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। उसने देख के ऐसा लगा मानो ज़िंदगी मुझसे बोल रही है, तो अभी जिंदा है, तो अब भी ख्वाब देख सकता है, तो अकेला नहीं है अब। लेकिन फिर भी मन में कोई डर था कि कहीं ये सपना तो नहीं जो आंखें खुलते ही टूट जाएगा। मन में 1000 सवाल चल रहे थे कि तभी वो सामने आके बोले, हाय कैसे हो। मैं तो उससे बस देखता ही रह गया। वो फिर बोली, हेलो कैसे हो, कुछ बोलो। मैं हड़बड़ाहट में बोला, मैं ठीक ही हूँ, तुम जैसी हो। वो बोली, ठीक हूँ। तुम इस कंपनी में जॉब करते हो? मैंने कहा हाँ। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और बोली, मैं आज ही ज्वाइन हुई हूँ, यह मेरा पहला दिन है जॉब का। ये सुनकर मानो मेरे अंदर कई खुशी की लहर चल पड़ी, लेकिन मैं वो खुशी की काट नहीं सकता था। मैं आज 4 साल बाद उससे मिला था। वो मेरी पहली मोहब्बत थी। हम दोनों साथ में बहुत खुश थे, लेकिन फिर एक दिन आया जब वो मुझे जुदा हो गई। आखिरकार गलती भी मेरी थी। असल में वो मुझे छोड़ के नहीं गई थी, मैंने कुछ गलत कर दिया था। उसके साथ मैं बहक गया था किसी और के लिए। और लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार अगर सच्चा हो तो बुरे से बुरा इंसान बदल देता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैं अंजलि को भूल के भी नहीं भूल पाया था। और फिर आज 4 साल बाद वो मेरे सामने आई। क्या बोलूँ उससे, मैं किस मुंह से बात करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। वो मेरे ही ऑफिस में अभी नई ज्वाइन हुई और मैं उसका सीनियर हूँ। हम रोज़ ऑफिस आते हैं, काम करते हैं और घर जाते हैं। 1 महीना हो गया था, लेकिन अंजलि ने मुझसे एक बार भी हमारे बीती हुई ज़िंदगी के बारे में बात नहीं की। मुझे पूछी कि वो मैं अब उसी के साथ ही या ब्रेकअप हो गया मेरा। एक दिन जब शाम ऑफिस से निकलने का टाइम हुआ तो बहुत बारिश हो रही थी और मेरे पास छाता नहीं था कि मैं बस स्टैंड तक भी जा सकूं। मैं ऑफिस में ही वेट कर रहा था बारिश रुकने के लिए। तभी अंजलि ऑफिस से निकल रही थी और मुझे बैठा कर पूछा, तुम्हें घर नहीं जाना? तो मैंने कहा घर तो जाना है, लेकिन मेरे पास आज छाता नहीं लाया और बाहर बहुत बारिश हो रही, इसलिए वेट कर रहा हूँ कि बारिश रुक जाए। वो बोली, ठीक है। फिर थोड़ा रुक के बोली, मेरे पास छाता है, चाहो तो मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ सकती हूँ। मैंने बिना कोई सोच विचार किए जाके दिया और जल्दी से सब सामान रख के उसके साथ ऑफिस से निकला। बारिश इतनी तेज़ थी कि हम दोनों भीग गए। बस स्टैंड आते आते और बारिश की वजह से भी काफ़ी लेट थी। हम दोनों के बीच शांति थी। ना मैं कुछ बात कर पा रहा था, ना वो कुछ बोल पा रही थी। फिर मैंने हिम्मत जुटा के पूछा कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है? वो हंस पड़ी और बोली, ये नहीं सुनकर कि मेरे दिल को जो खुशी हुई मैं उनसे बता भी नहीं सकता था। फिर कुछ देर बाद वो मुझसे पूछे, तुम्हारी हो गई? मैंने कहा नहीं। फिर थोड़ा रुक कर मुस्कुराते हुए, प्रीति का क्या हुआ? मैं थोड़ा शांत हो गया और बोला, साथ नहीं है। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खड़ी थी। फिर मैंने बहुत हिम्मत जुटा के कहा कि अंजलि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। वो चुप ही थी, कुछ नहीं बोली। मैं भी चुप खड़ा था। फिर थोड़ी देर में बस आ गई और हम दोनों बस में गए। अगले दिन जब मैंने ऑफिस में अंजलि को देखा, वो मुझसे उससे पूछना था क्या सोचा उसने मुझे माफ़ किया कि नहीं, कैसे बात करूं मुझसे, यही सब सोच रहा था कि वो मेरे केबिन में मुझे एक फ़ाइल देने आई। मैंने बिना कुछ सोचे उससे बोल दिया कि ऑफिस के बाद साथ में चलना, मुझे कुछ बात करनी। वो बोली, क्या हम अभी भी इधर बात कर सकते हैं? मैंने कहा नहीं, ऑफिस के बाद मिलना। वो बोली, ठीक है, और वहाँ से चली गई। मैं बस इंतज़ार कर रहा था कि कब 6 बजेंगे मैं उससे बात कर पाऊँगा। टाइम जैसे ही थम गया था, 6 बज गया। सब कुछ एक एक करके निकल रहे थे ऑफिस से। फिर आखिर में निकला और साथ में अंजलि भी थी। वो रुकी थी मेरे लिए आज। फिर हम साथ चल गए बस स्टैंड और रास्ते में मैंने मुझसे पूछा कि कल का जवाब नहीं दिया तुमने। वो शांति थी, कुछ ही देर में बोली, किस बात का जवाब? जवाब दूँ मैं? गए तुम थे छोड़ के, और अब मुझे फिर से वो सब कुछ नहीं चाहिए जो तुम्हें माफ़ी, सवाल जवाब की बात नहीं बनती।
मैंने उससे बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। 5 महीने हो गए थे हमें किसी ऑफिस में काम करते हुए, लेकिन हम दोनों ही अब एक दूसरे से बात नहीं करते थे। उस दिन के बाद मैंने बहुत बार कोशिश किया कि अंजलि को मैं मना लूँ, उससे ये कह सकूँ कि हाँ मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। तुम इस ऑफिस में ज्वाइन हुई उससे पहले मैंने तुमसे बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। और जब तुम इस ऑफिस में आई तो वो मेरी कोशिश का कोई ठिकाना नहीं रहा, लेकिन मुझसे तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं होती। मुझे पता है कि तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो, लेकिन कहती नहीं हो। एक दिन मैंने कुछ सोचा और ऑफिस में आके सबको शादी की खबरें दे दी। अगले महीने मेरी शादी होने वाली। जश्न कर ऑफिस में सब मुझे बधाई देने के लिए आए, लेकिन अंजलि नहीं आई। शाम को मैं खुद उसके पास गया और पूछा कि क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही है कि मेरी शादी होने वाली। वो बोली क्यों नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम शादी करने जा रहे हो, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत लेने जा रहे हो। फिर पूछा कि तुम मुझे बधाई देने क्यों नहीं आई। जब सब लोग आए थे ऑफिस के में तो वो बोली मुझे बहुत काम था, मैं बस्ती में थी। मैंने कहा ठीक है और मैं वहाँ से चला गया। 2 दिन बाद रात को अंजलि का मैसेज आया कि क्या तुम सच में शादी कर रहे हो अगले महीने। मैंने कहा हाँ। अगले दिन अंजलि ऑफिस नहीं आई। मैं सोच के समझ गया कि क्या हो गया, वो आई क्यों नहीं। फिर मैंने उससे कॉल किया, कहा कि अंजलि फ़ोन करके पूछा तो वो ऑफिस क्यों नहीं आई। उसने फ़ोन किया तो पता चला कि उसको बहुत तेज़ बुखार है और वो घर पर अकेली है। मैं तभी ऑफिस से निकल गया उसके घर जाने के लिए। रास्ते में फ़ोन करके उसके घर का पता पूछा और जितने जल्दी हो सके वो पहुंचा। वहां जाके देखा तो अकेली थी और उससे बहुत ठंड लग रही थी, कंबल भी रसोई में थी। मैं जल्दी से उसे उठा के अस्पताल ले गया। शाम तक उसका बुखार ठीक हुआ तो डॉक्टर ने उससे मिलने की इजाज़त दी। मैं उसके पास बैठा, वो सो रही थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, फिर धीरे से उसकी आंखें खोली। मुझे बस देखती ही जा रही थी। मैंने धीरे से बोला कि नहीं है मेरी शादी अगले महीने, मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। ये सुनते ही वो रोने लगी। मेरे आँखों में आंसू आ गए और उससे गले लगा लिया। हम दोनों एक दूसरे को पकड़ के बहुत रोए। फिर हम वहाँ से घर आए और हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का प्रॉमिस किया। क्यों दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में घंटी को ऑल प्रेस कर लिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। हाँ।